हम यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज के बाद में आपका नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 में जो होने वाली है जनवरी मंथ के अंदर, उसके मैथमेटिक्स के पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट विषय देखे थे। क्या क्या इम्पोर्टेंस थे, हमारे लिस्ट नंबर किस प्रकार से लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर किस प्रकार से लिखते हैं, हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, इन्हें हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर समझा था। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं हमारे नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं नंबरों को। टाइप ऑफ नंबर्स। तो टाइप ऑफ नंबर्स कितने होते हैं? टाइप ऑफ नंबर्स हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक के अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्ट और इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो इस चैप्टर से संबंधित है। चैप्टर से अर्थ है मेरा कि आपका जो नवोदय का सिलेबस दिया गया है, जेएनवी विद्यालय समिति की ओर से एक सिलेबस जारी किया जाता है, हम उसके अनुसार ही आपको मैथ से पढ़ा रहे हैं। तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो कुछ दिया गया है हम उसकी ही बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो कि जरूरी है जानना उस सिस्टम के लिए, उसके क्वेश्चंस आंसर बनाने के लिए। तो उसके लिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कहते हैं हिंदी में प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। पहले स्टार्टिंग जहां से हुई वहां नंबरों को पहली बार उपयोग किया गया, उस समय उन नंबरों को सिर्फ काउंटिंग के लिए उपयोग किया गया था, इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर कहा गया है। क्योंकि गिनती की आवश्यकता सबसे पहले हमें गिनने में ही लगी, उसे हिंदी में कहते हैं गिनती। ठीक है, इंग्लिश में हम उन्हें नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग नंबर है। तो काउंटिंग नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीज़ों को गिनने की में जिन नंबरों की आवश्यकता लगी उन्हें हम काउंटिंग नंबर कहते हैं और इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यह प्रकृति के पहले नंबर है और यह नंबर की स्टार्टिंग जो होती है को ध्यान से समझिए, यहीं से क्वेश्चन निकलकर बाहर आ जाते हैं तुरंत फटाफट। 1 2 3 मतलब आपके जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा काउंटिंग नंबर है, वह नंबर है 1। आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोट बाय n। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसे n से दर्शाया जाता है। और n की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? n की स्टार्टिंग होती है हमारी 1 से। 1 2 3 4 अप टू हम जहाँ तक ले जा सकते हैं गिनती को वहाँ तक। इसे देखने पर आपको क्या पता चल रहा है? फैक्ट नंबर 1 कि आपका जो 1 है यह सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। 1 आपका सबसे छोटा काउंटिंग नंबर है, या हम कहें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। यहाँ आपको जैसे जैसे नंबर सिस्टम आगे बढ़ेगा कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता चला जाएगा। तो यहीं से आप इसका बेसिक पूरा समझते जाइए। सबसे छोटा मतलब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हमारी 1 से होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है होल नंबर का। होल नंबर किसे कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण से क्या अर्थ है? मतलब नेचुरल नंबर के बाद में उसके अंदर जीरो की खोज हुई और जीरो को और ऐड कर दिया गया। ठीक है, जीरो को और ऐड कर दिया गया तो एक नया नंबर सिस्टम बनता है। नए नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग हम करते हैं जीरो से और इसे लिखते हैं W, और इसे हम करते हैं जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 और इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में, कि इसकी जो स्टार्टिंग है वह होती है 0 से। कहाँ से होती है इसकी स्टार्टिंग? 0 से स्टार्ट होता है। यह नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और यह नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। बस आपको सबकी स्टार्टिंग ही याद रखना है, बाकी तो यहाँ पर अप टू चलता चला जाएगा। अगर आपसे कहा जाए, एक स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर, सारे प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर अवेलेबल है, तो आप इसको ट्रू फॉल्स में क्या कहेंगे? तो यह आपका जो कथन है यह होता है ट्रू। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर मौजूद है
और एक एक्स्ट्रा नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर से आपके पास एक ज़्यादा है, सिर्फ आपके पास 0 ज़्यादा है। कुल मिला के हम इसे कह सकते हैं कि होल नंबर के अंदर 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर मौजूद है। ठीक है, एक तो 0 है और साथ में सारे के सारे नेचुरल नंबर भी उसके अंदर अवेलेबल है। तो आपके होल नंबर की जो स्टार्टिंग है वह होती है 0 से, इसलिए हम इसके बारे में कह सकते हैं कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इसका सबसे छोटा नंबर होता है, किसका? होल नंबर का या पूर्ण संख्याओं का। और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो यह हुआ नेचुरल और होल, प्राकृत और पूर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे हमारा नंबर आता है इंटीजर का। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। अब उसके नाम में ही सब कुछ है, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक से मतलब ये है कि हमने पहले प्राकृत देखे, फिर पूर्ण संख्याएं देखी, अब पूर्णांक देखें। सारे अंक उसके अंदर अवेलेबल है। सारे अंक क्या है? बाद में कुछ ऋणात्मक नंबर से भी आ गए, पहले 1 से संख्याएं आई, फिर 0 को ऐड कर लिया गया, फिर ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर आए, उन नेगेटिव को भी इस ग्रुप में रख लिया गया। तब उस नए ग्रुप को हम कहते हैं पूर्णांक या इंटीजर। तो इसके अंदर सारे माइनस नंबर, 0 और सारे प्लस नंबर, मैं अलग अलग बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। सारे माइनस नंबर, 0 और सारे प्लस नंबर। हमने अलग अलग ये कहा है कि सारे माइनस नंबर क्या है? सारे माइनस नंबर, 0 और सारे प्लस नंबर, ये सब अलग अलग हमने कहा है। 1 2 3 बातें कही है। सारे नेगेटिव नंबर, सारे और 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड है। अब यहाँ पर जो इसका फैक्ट है वो ये है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। ना तो 0 आपका जो है पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव नंबर है। तो 0 को हम ना तो नेगेटिव में रखेंगे ना ही पॉजिटिव में रखेंगे। इसीलिए 0 को हम किसी में ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम -5 + 0 करते हैं तो आपका -5 भी आंसर आ जाता है, और +5 में 0 ऐड करते हैं तो आपका +5 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यह इसीलिए इफेक्टिव नहीं है क्योंकि यह ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव। यदि कोई नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो उसके आंसर पर इफेक्ट आता और आंसर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर यह बात सिद्ध होती है, इसीलिए हम इसे 0 को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की श्रेणी से बाहर रखते हैं। बिल्कुल ध्यान से बराबर आपको इस चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला है इवन नंबर्स। ठीक है, आप जानते हैं इवन नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इवन नंबर्स को हम कहते हैं सम संख्याएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डिविजिबिलिटी के रूल के अंदर बहुत ही काम किए सम संख्याएं। सम संख्याओं से ही हटकर विषम संख्याएं हो जाती है। तो हम सम को ही प्रॉपर पढ़ लेते हैं तो विषम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो इवन नंबर्स द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल, देखना ध्यान से, द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर है, कौन से नेचुरल नंबर? जो कि डिविजिबल बाई 2, 2 से जिनमें भाग चला जाता है, जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है, कॉल्ड एज इवन नंबर्स। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, मतलब आपका नेचुरल नंबर, आपके जो नेचुरल नंबर है वह ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपके नेचुरल नंबर मिल जाते हैं। अब इसके अनुसार हम देखते हैं कि इसमें 2 से किस किस के अंदर भाग चला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है नेचुरल नंबर्स की, ना कि होल नंबर की और ना ही इंटीजर शब्द का यूज यहाँ पर किया गया। हम यूज कर रहे हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हमारी 1 से होती है, तो हमने स्वतः ही यहाँ से 0 को समाप्त कर दिया है कि 0 अंक हमारा नहीं है, बात खत्म। अब 2 का भाग किन में जाता है? 2 का भाग 2 में चला जाता है, 4 में चला जाता है, 6 में चला जाता है, 8 में चला जाता है,
10 में चला जाता है, 12 में। इस प्रकार से ये नंबर आपके सम अंक कहलाएंगे या इवन नंबर कहलाते हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर नई सीखने को शायद मिल गई होगी कि नेचुरल नंबर की ही बात की जाएगी इवन और ऑड के अंदर। इसके बाद इंटीजर और होल नंबर की बात नहीं की जाएगी, उसके ऊपर भी स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अभी आगे देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ प्रेशर लिख कह रहा हूँ कि आपको नेचुरल नंबर दिमाग में रखना है इवन और ऑड के विषय में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नेचुरल नंबर को इवन नंबर को समझ सकते हैं। हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। ये हमारे नंबर कौन से हैं? इवन नंबर, जिनके अंदर 2 से भाग चला जाता है। जो नंबर डिविजेबल बाय 2 होते हैं वे सारे इवन नंबर कहलाते हैं। इसके बाद है ऑड नंबर। कभी भी आपके दिमाग में यह चीज़ नहीं आना चाहिए कि मुझे ये सब आता है। यदि आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ गया पढ़ते समय कि ये तो बिल्कुल जनरल बात है, ये तो हमें आती है, तो मान के चलिए कि आप एक कदम पीछे आ गए एग्ज़ाम से। और जो बच्चा यह विचार करेगा हम किस समय क्या बात आपको नहीं बता दें चलते चलते इसके अंदर और वही क्वेश्चन के रूप में आगे आ जाए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, हर एक वर्ड टू वर्ड आपको सुनना है। इसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है। विषम संख्या है द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजेबल बाय 2। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वे सारी जो है आपकी ऑड नंबर कहलाती है। अब ये संख्याएं बची है, बाकी की शेष जो बची है वे हमारी कौन कौन सी बची है? वे बची है हमारी 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 8 बचा है, 9 है, 11 है। इस प्रकार से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारे हमारे नंबर कहलाएंगे ऑड नंबर। तो हम बात कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? नेचुरल से ही। नेचुरल नंबर से ही बात स्टार्ट हो रही है और नेचुरल के अंदर ही इवन और ऑड नंबर पाए जाते हैं। क्या क्लियर हुआ कि नेचुरल नंबर के अंदर ही हमें इवन भी मिलता है, हम नेचुरल नंबर के अंदर ही इवन भी देखेंगे और ऑड भी देखेंगे। तो हम नेचुरल नंबर को दिमाग में रखेंगे। तो नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं होता है, तो 0 ना तो सम है ना ही विषम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये इसकी बारीकी होती है, इसके बेसिक होते हैं और ये इसके कॉन्सेप्ट भी बनते हैं इससे। इसके बाद आती है बात रेशनल नंबर की कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। अब आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ हमारा 1 से। सेकंड पढ़ा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, वे हमारी स्टार्ट हुई 0 से। उसके बाद पढ़ा इंटीजर, तो इंटीजर के अंदर सारे नेगेटिव 0 और सारे पॉजिटिव आ गए। अब हमने पढ़ा इवन और ऑड। वो इवन और ऑड दोनों मिलकर किसके अंदर है? हमारे नेचुरल नंबर का ही हिस्सा है। दोनों से मिलकर नेचुरल खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई नंबर उसके अंदर नहीं बचेगा। अब बात आती है परिमेय संख्याओं की या रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में, अब संख्या पद्धति का विकास हुआ और आगे बड़ी संख्या, नेगेटिव नंबर आ गए, नेगेटिव आ गए, सम आ गए, विषम आ गए। उसके बाद कुछ फ्रैक्शन टाइप से नंबर आए। अब उनको कहाँ रखा जाए? तो उनको रखने के लिए इस फॉर्म का यूज किया गया, P/Q की फॉर्म का। P/Q के रूप में कोई नंबर लिखा गया, जैसे 5/4, 1/7, 3/8, इस प्रकार के नंबर है। और यहाँ पर एक शर्त जोड़ी गई कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि Q का मान 0 हो जाएगा, मान लीजिए Q का मान 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा ही 0 हो गया है। इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई मान होना ही चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पर Q की वैल्यू होगी, तभी इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे। जैसे यहाँ हम लिखते हैं 3/8, तो 8 हमारी एक वैल्यू है। यदि 8 कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो 0 हो गया, और 0 हो गया तो ये P/Q की फॉर्म ही खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 जोड़ा गया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखे जाने वाले नंबर हमारे परिमेय नंबर होते हैं। इसके डिटेल जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या आप पिछले लेक्चर में चले जाइए प्ले लिस्ट में, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर आपको ये सारा बहुत डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा।
अभी यहाँ मैं कॉन्सेप्ट और बेसिक पर ही बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर से क्या विशेष निकल कर आ रहा है वो दिखाऊंगा आपको। इसके बाद इरेशनल नंबर, इनकी आवश्यकता हमें नहीं लगती है इसके अंदर, इसलिए इसको लाइटली ले रहे हैं। नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। हम संख्या का विकास करते करते यहाँ तक आ गए। इसके बाद कुछ नंबर और भी मिले, कुछ नंबर और मिले। कैसे मिले? √2 लिखना था, अब इसे कहाँ ले जाएं? √5 लिखना था, इसे कहाँ ले जाएं? पाई लिखना था, इसे कहाँ ले जाएं? यह भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.14, इसे कहाँ ले जाएं? तो इन नंबरों को रखने के लिए फिर एक नया बॉक्स बनाया, नई संख्या बनाई, उस नंबर को, सिस्टम को नाम दिया हमने अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से यह आपका नंबर सिस्टम बनता है और इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं और ये इसके बेसिक होते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है प्राइम नंबर्स का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राइम नंबर बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट IMPS चैप्टर के लिए ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर। अब आप फिर से ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है बात? नेचुरल नंबर से। द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 विच आर, किससे बड़ा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले वर्ड यूज हुआ कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए कि ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ग्रेटर देन 1, ये दूसरी भी याद रखने वाली बात है। विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, जो किसी नंबर से विभाजित ना हो। एक्सपेक्ट 1 itself आर कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, 5 और 7, इस प्रकार से नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका अर्थ यह है, अगर इसे हम हिंदी में समझें तो इसका अर्थ यह है कि कोई नंबर है, क्या है? कोई नंबर है, उस नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वह नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो इसके अंदर एक तो प्रॉपर्टी अपनी नेचुरल नंबर है और एक होती है ग्रेटर देन 1। ये दो बातें आपको याद रखना है कि वो कैसा नंबर, एक तो नेचुरल होना, दूसरा ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए। एक्स 1 एंड इट्स सेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, हाँ हम बात कर रहे थे उस नंबर की, उस नंबर की प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि उसके अंदर, प्राइम मतलब होता है हिंदी में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब एक तो स्वयं का और एक का, इन दो के अलावा किसी और अनदर नंबर का उसमें भाग नहीं जाता हो, वे नंबर हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए 2 है, हम एग्जांपल लेते हैं 2 का, तो 2 में यदि हम डिवाइड करना चाहें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद कोई नंबर आप बताइए जिससे हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम 2 को और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह हमारा नंबर होता है प्राइम नंबर। यह प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है, इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं या उनकी श्रेणी में रखते हैं। तो यह हो गई प्राइम नंबर की डेफिनेशन और उसकी समझ। कुल मिलाकर बात इतनी सी है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके अंदर स्वयं का और एक का, किसका? स्वयं का और एक का भाग जाना चाहिए। इसके बाद किसी भी नंबर का इसके अंदर भाग नहीं जाना चाहिए, तो नंबरों को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड अगेन इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर ऑफ 4। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, मान के चलिए बहुत बार पूछा जाता है ये, क्या कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। पहली बात आपसे कहा जाए कि सबसे छोटा
अभाज्य संख्या या सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। इसका अर्थ है कि प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 से होगी। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात हो गई है, ठीक है। और यहाँ भी हम कह चुके हैं कि 1 को छोड़कर 1 से बड़ा। अब एंड अगेन इट द ओनली इवन प्राइम नंबर, और दो ही मात्र एक ऐसा सम अंक है जो कि प्राइम भी है। यदि आपसे स्टेटमेंट के तौर पर कहा जाए कि क्या दो सम भी है साथ में अभाज्य भी है, तो हाँ यह सम भी है और अभाज्य है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि 2, 5, 11 और 97, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और सम भी है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये सम है, ठीक है। अगर और किसी नंबर को हम यहाँ शामिल कर लेते हैं, 14 को हमने शामिल कर लिया मान लीजिए, तब क्या होगा, तब भी आपका 2 ही रहेगा, क्योंकि सम को देखेंगे यदि चारों ही सम ऑप्शन हैं तो भी हम 2 को ही चयन करेंगे, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो सम के साथ में अभाज्य भी है। बाकी सारे जो हैं वो कैसे हैं, भाज्य हैं, वो सारे भाज्य हैं। तो हम यहाँ 2 को ले लेते हैं और इसमें आपको याद रखना है ओनली इवन प्राइम नंबर, यह प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद और इसके अंदर कुछ फैक्ट आते हैं। द प्राइम नंबर अप टू 100 आर, 100 तक के प्राइम नंबर कितने, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक के बीच के लिए। तो सॉरी 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से ऊपर वाली, तो 2, 3, 5, 7, 11, 2 भी सम्मिलित है। और इस प्रकार से 13, 17, 19, 23, 29, 31 और आप चलते जाइए, तो आपको कुल मिलाकर 25 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे, 25 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें याद रखना वह क्या है, वह ये है, आप थोड़ा सा इसे नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए कि 1 से 10 के बीच में, कहाँ से, 1 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर है, ये नंबर है 2, 3, 5, 7, 4 नंबर आपके कहाँ हो गए 25 में से, 1 से 10 के बीच में। अब हम इसे थोड़ा सा क्लियर करके इस डाटा को आपको लिख देते हैं यहाँ पर, और आप इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, ताकि आपको इस पे जब क्वेश्चन आए तो फटाफट उनके आंसर दे सको। 1 से, या हम इसे 2 से, हम 1 से ही लिख देते हैं, मान लीजिए 1 से 10 के बीच में कितने नंबर है हमारे, 4 नंबर है। और यहाँ हम देते हैं 11 से 20, इस प्रकार से आप डाटा तैयार कर लीजिए। 11 से 20 के बीच में तो आपको यह हो गया 11 भी सम्मिलित इसके अंदर, 13, 17, 19 तक, कुल मिलाकर 4 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। कहाँ से, 11 से 20 के बीच में। उसके बाद 20 से 30 के बीच में आपके मिल जाएंगे यहाँ पर 2 नंबर, 23 और 29। उसके बाद में यहाँ आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। फिर नेक्स्ट 10 नंबर के बीच में आपको मिलेंगे 3 नंबर। फिर नेक्स्ट में आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर आपको यहाँ मिलेंगे 2 नंबर। फिर यहाँ मिलेंगे 3 नंबर। फिर यहाँ मिलेंगे आपको 2 नंबर और लास्ट में मिलेगा 1 नंबर। यदि आपसे पूछा जाए, मैं 4 ऑप्शन यहाँ दे देता हूँ आपको कि 20 से 30 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, 70 से 80 के बीच में और 90 से 100 के बीच में, इन सब के बीच में किन प्राइम नंबर्स की ओनली 1 संख्या है, एक संख्या मात्र है, तो हम कह सकते हैं कि वह हमारा आंसर आएगा कि 90 से 100 के बीच में मात्र एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, किसके बीच में, 90 से 100 के बीच में, 90 to 100 के बीच में ओनली 1 प्राइम नंबर 97 होता है। और बाकी सब में इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसके बीच में 2 है, इसके बीच में 2 है, इसके बीच में 3 है, इसके बीच में 2 है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं कभी कभी, और पूछा भी गया है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपको यह ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम जस्ट इसके बाद सॉल्व करने ही वाले हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा बेसिक, उसके फैक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
द एलिमेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड द होल नंबर्स आर इनफाइनाइट। चलिए ठीक है, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं वे होती है जो कि अभाज्य ना हो। ठीक है, अभाज्य ना हो, लेकिन इसके अंदर शर्त एक ही है कि इसके अंदर भी हम एक को छोड़ देंगे। नंबर अदर देन 1, ये 1 बड़ा ही ट्रिपिकल नंबर है। 0 और 1 पर विशेष ध्यान रखना। 0 और 1 बड़ा ही गणित में ट्रिपिकल नंबर है। 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये ना तो ये आपका प्राइम है और ना ही आपका ये कंपोजिट की श्रेणी में आता है। अस 4, 6, 8, 9 आर कॉल्ड कंपोजिट। मतलब कंपोजिट नंबर उन नंबरों को कहते हैं जिनके अंदर स्वयं का, एक का और अनादर एक और नंबर का भाग चला जाए या अनादर एक और नंबर से डिवाइड हो जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए 4 है, हम 4 को डिवाइड करते हैं। हम 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हो जाएगा। 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हो जाएगा। और 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये आपका प्राइम था, और जैसे ही एक और नंबर से डिवाइड यह हुआ 1 और 4 के बाद में जैसे ही 2 से डिवाइड हुआ, यह आपका हो गया कंपोजिट नंबर, या फिर इसे कह सकते हैं भाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जो स्वयं से, एक से और अन्य किसी और नंबर से जिसमें भाग चला जाए, वह हमारी कहलाती है भाज्य नंबर या कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई परिभाषा याद नहीं रखनी, लिखना नहीं है, आपको ऑप्शन यूज़ करना है 4। उन 4 ऑप्शन में आपको फैक्ट एंड बेसिक पूरे पता होना चाहिए। उसमें आप हिंदी और इंग्लिश की बाउंडेशन में नहीं बंधे हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स का। तो लैंग्वेज का रोना धोना बिल्कुल ना करें कि ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है। बिल्कुल क्लियर आपको मैं हिंदी और इंग्लिश में बता रहा हूँ, दोनों में बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो फैक्ट नंबर 1 है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर कहें तो क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। हम 4 को रखेंगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। हमने वहाँ 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ हम कर रहे हैं 4 से स्टार्ट। और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बिल्कुल क्लियर है कि 1 हमारा ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो यह भाज्य भी नहीं है और अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाज्य और अभाज्य के अंदर यह है, क्या है कि हम जब लिखते थे अभाज्य, और इसे समझ लीजिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। अभाज्य कोई नंबर है, उसमें स्वयं का और एक का, इनका भाग जाना चाहिए। और भाज्य के अंदर स्वयं का, एक का और अन्य का भाग जाना चाहिए। अब देखिए एक फिट इसके अंदर होता है या नहीं होता है। अभाज्य तो स्वयं और एक, अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 में 1 का भाग चला जाएगा, तो स्वयं कहाँ है? और 1 को यदि स्वयं कह दे तो 1 कहाँ है? इसलिए इसमें विरोधाभास है। कुल मिलाकर यहाँ 2 है, यहाँ 1, 2, 3 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो 1 में सिर्फ 1 ही बचता है, 1 उसे स्वयं कह दें या फिर 1 कह दें। ओके, इसलिए हम उसे बाहर रखते हैं। 1 को हमने इनके अंदर टूल के रूप में जरूर यूज़ किया है, इन्हें बनाने में हम 1 का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्ट निकल कर आया वो 4 वाला आया और 1 वाला निकल कर आया। यह आपको याद रखना है, अपने कॉपी में इसे लिख ही लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है क्वेश्चनों की। क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक से एक लेवल हाई है क्वेश्चनों का, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम निकाल कर लाए हैं आपके लिए। 2022 तक की जो एग्ज़ाम हुई है आपकी, लास्ट ईयर तक की, वहाँ से लेके 10 साल तक के क्वेश्चन सारे ढूंढकर और कलेक्शन करके और उन पर डिटेल रिसर्च करके, सर्च करके उन्हें, उसके बाद में आपको यहाँ बोर्ड पे मैं लेके आ रहा हूँ और सारे क्वेश्चन आपको 1 to 1 करके क्लियर होने वाले हैं। तो यह
समझ लीजिए कि आप यदि कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपके नवोदय एग्ज़ाम क्रैक होना तय है मेरे साथ, बिल्कुल 100% तय है। लेकिन शर्त है कि आप मुझे फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आई होप कि यह आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बार बार हम कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं किया है तो कर लीजिए, और कर लिया है तो कोई बात नहीं, उस पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।